आधी रात के ठीक 12:03 पर पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। साड़ी हिल भी नहीं रही थी, मानो हवा भी उसके आसपास आने से डरती हो। उसने धीमे पर बेहद साफ आवाज में कहा, आज आखिरी बलि बाकी है। दीपक की रीढ़ में ठंड उतर गई। वह महीनों से बदले की आग में जल रहा था और आज उसी आग को सच में प्रज्वलित करने आया था। गांव के एक आदमी से पुरानी दुश्मनी थी और दीपक चाहता था कि दर्द वहीं से शुरू हो, उसके परिवार से। वह अंधेरे में घर के कोने पर खड़ा था, हाथ में माचिस और आंखों में नफरत। लेकिन तभी पीपल के पेड़ की नींव से उठती सफेद आकृति धीरे से उसके करीब आई। पहले उसे लगा कोई औरत होगी, पर जब वह नजदीक आई, दीपक का दिल धड़कता रह गया, शरीर जम गया। उसका चेहरा था ही नहीं। जहां नाक होनी चाहिए थी वहां काला छेद, जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां किसी अनदेखी गहराई की काली खाई। जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी भटकी आत्मा का मुंह बना दिया गया हो। और सबसे बड़ा डर, उस औरत की कोई परछाई ही नहीं थी। दीपक पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसके दिमाग में तुरंत गांव की पुरानी कहानी घूमने लगी। 20 साल पहले इसी पीपल के नीचे मीरा नाम की औरत ने अपने बच्चों को बचाने के लिए तांत्रिकों की बलि विधि में खुद को सौंप दिया था। तांत्रिकों ने उसकी देह जलाई थी, लेकिन कहा जाता है आग उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकी। मरने से पहले उसने वचन लिया था, जो मेरे बच्चों को दर्द देगा मैं खत्म करूंगी। और आज दीपक उसी मीरा के बेटे के घर को जलाने आया था। जैसे ही उसने माचिस जलाई, सफेद साड़ी वाली आकृति उसके सामने खड़ी हो गई, इतनी नजदीक कि दीपक उसकी सड़ी ठंडी सांस महसूस कर सका। काले गड्ढे जैसे चेहरे से आवाज, मैंने कहा था आखिरी बलि बाकी है। वह चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने हवा का रुख ही बदल दिया हो। एक पल में अंधेरा गहरा हो गया। इसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। सुबह गांव वाले जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ से शुरू होकर जंगल की ओर एक लंबी जली हुई लकीर जा रही थी, जैसे किसी को घसीटते हुए आग में घसीटा गया हो। और पेड़ से लटकी थी एक पुरानी सफेद साड़ी, उसी जगह जहां मीरा को आखिरी बार देखा गया था। उस साड़ी पर खून से लिखा था, वचन पूरा हुआ। उसके बाद से कोई भी रात के 12:03 पर पीपल के पास नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं मीरा का एक वचन तो पूरा हुआ है, पर उसका क्रोध अब भी बाकी है।